और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बघेल पर पीएम मोदी का अटैक देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कम से कम महादेव का नाम तो छोड़ देते। बघेल पर ईडी ने महादेव ऐप स्कैम में 508 करोड़ लेने का आरोप लगा हुआ है, जिसको लेकर सियासत गरमाए हुए है। सीएम बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो आरोप लगाने में माहिर है। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। न सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस बल्कि राजस्थान पत्रिका की बात कर ली जाए या फिर बात हो दैनिक भास्कर की, अमर उजाला की, तमाम ये न्यूज़पेपर जिनमें इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ सीएम बघेल पर पीएम मोदी ने प्रहार किया, क्योंकि कल संबोधन सुनने का मिल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर उनका नाम नहीं लिया, पर बिना नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है और कहा गया है कि कम से कम महादेव को तो बख्श देते। ऐसे में इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है महादेव स्कैम से जुड़ा हुआ, महादेव ऐप से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर भूपेश बघेल के ऊपर फिलहाल काफी सारे आरोप लगे हुए हैं। आयुषी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आयुषी, और हर अखबार में इनफैक्ट फ्रंट पेज पर ये खबर है, एक बहुत बड़ा आर्टिकल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स है। फिर चाहे उनका कांग्रेस पर प्रहार हो, फिर चाहे उनका बघेल पर वार हो। राजस्थान पत्रिका मेरे पास है, उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा ये कहते हुए महादेव ऐप को लेकर क्या बोला है वो बता देते एक बार। घपले करने वालों ने महादेव तक को नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले रायपुर में नोटों का ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि पैसा सट्टेबाजी का है। लूट के पैसों से कांग्रेस नेताओं का घर भर रहा है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि दुबई वालों से उनका क्या संबंध है। ये एक बड़ा प्रश्न साध दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बघेल पर। उसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे आर्टिकल में एक छोटा सा चंक और है, वो बताकर आगे बढ़ते। मोदी ने भिलाई के मलकीत सिंह हत्याकांड व बीरनपुर की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि इन दोनों और परिजनों का क्या कसूर था। ये एक और बड़ा सवाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बघेल के ऊपर छोड़ दिया है। अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे क्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी जानकारी आपको देते, सीएम योगी ने एक साथ आरजेडी कांग्रेस की खोल दी है पोल। बिहार में चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में गोबर स्कैम। गोबर घोटाला कर 1300 करोड़ हड़प लिए, तो वहीं योगी ने कांग्रेस आरजेडी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ बनाया है तो सवारेगी भी। नव भारत की ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे। सीएम योगी ने एक साथ आरजेडी और कांग्रेस की पोल यहाँ पर खोल दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से पहले आपको मेरी सहयोगी आयुषी बता भी रही थी, स्टार प्रचारक है वो फिलहाल बीजेपी के, और जिस तरह से चुनाव सर पर है, लगातार सबके ताबड़तोड़ दौरे देखने को मिल रहे हैं। तो उन्हीं दौरों में जब जनसंवाद किया जा रहा है, जब जनता को संबोधित करते हुए राजनेता नजर आ रहे हैं, तो वहीं लगातार आरोपों का सिलसिला भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी की एक साथ पोल खोल दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आयुषी, योग को लेकर हम लोग काफी प्रमुखता से यहाँ पर बात करते हैं भारत 24 पर। आयुषी, क्योंकि देखिए सुबह सुबह का हमारा रूटीन क्या होता है, सुबह सुबह के मेन रूटीन 2 होते हैं। या तो जो फिटनेस फ्रीक है वो योग करते हुए नजर आते हैं, या फिर घर में पेपर के आगे लोग बैठे हुए नजर आते हैं, पेपर पढ़ना वो चाहते हैं। पर ऐसे में देखिए, जो भारत 24 के द्वारा जो नया सेगमेंट शुरू किया गया है, उसके अंदर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर, यानी एक ही चैनल पर आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर की खबरों से बाखबर होना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं कि देश और दुनिया में आखिर क्या कुछ चल रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो आप इसी चैनल पर बने रह करके आप योग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में महिमा लगातार बनी हुई है, साक्षी लगातार है, जो कि आपको योग तो करा ही रही है, योग तो बता रही है, उनके बारे में भी जानकारी दे रही है, पर साथ ही साथ खबरों के बारे में भी बता रही है कि आखिर देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अच्छा आयुषी, खास बात इस बुलेटिन की ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप इस वक्त अपने अपने घरों पर मौजूद होंगे, कोई इस वक्त तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि आज संडे है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है, ना आपको अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, ना आपको कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको ऑफिस पे नहीं जाना होगा। तो आप इस वक्त क्या कर सकते हैं, एक तो आप खबरें सुने जो कि हमारी दोनों की दोनों आयुषी आप तक पहुंचा रही है, आयुषी शेखावत और आयुषी महर्षि। मैं और साक्षी आपको योग बता रहे, तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ साथ योग करें और स्वस्थ रहें। और मैं कोई और इम्पोर्टेंट बात इसमें ये हो जाती है, क्योंकि योग अमूमन कहते हैं कि ओपन एरियाज में करना चाहिए, लेकिन आप उसको इंडोर बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी इंडोर योग को प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। और पोल्यूशन बाहर बहुत ज्यादा है, तो अपने घर में रहकर
आप योग जरूर करिए। तो देखिए, योग के ऊपर काफ़ी चर्चा हो गई, अब खबरों की भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। योग के ज़रिए आप हमेशा अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेडिटेशन की जब भी हम बात करते हैं या हम योग की बात करते हैं तो आपके श्वास का आपको ख्याल रखना होता है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ पलक जुड़ी हुई है और पलक इस वक्त मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पलक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? काफी समय से आप मैं एकदम ठीक हूँ और पिछले 1 महीने से लगातार मैं मध्य प्रदेश में घूम रही हूँ। वही मैं कहने वाली थी कि काफी समय से आप बाहर हैं, हम आपको काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, लोगों के मुद्दे इस वक्त आप उठा रही हैं क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। आपके पास कौन कौन सी खास खबरें हैं, आप बताइए। महिमा, देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं तो फिलहाल मध्य प्रदेश चुनाव पर ही बात करूंगी क्योंकि फिलहाल मेरा पूरा फोकस मध्य प्रदेश चुनाव पर है। अगर मध्य प्रदेश चुनाव की हम बात करें तो सीएम का फेस फिलहाल क्लियर नहीं है। इसको लेकर हालांकि दिन भर सभाएं होती हैं, दिन भर मंच से बड़े बड़े नेता जो है वो संबोधित करते हैं, लेकिन कोई सीएम फेस को लेकर बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब इस पर दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इसको दिखाया गया है और बड़ी बड़ी शब्दों में हेडलाइन ये दी गई है नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से। हालांकि वो भी बचते बचाते इस बात पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो शिवराज सीएम है, बाद में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, क्योंकि महिमा जिस तरीके से बीजेपी लगातार पीएम के फेस पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि जब मैं जगह जगह जाती हूं, वहां लोगों से बात करते हैं तो लोगों का कहना होता है कि भाई हम किसके फेस पर वोट दें, क्योंकि हमें सीएम का फेस तो क्लियर नहीं है। लेकिन जब बड़े बड़े जो बीजेपी के जितने बड़े दिग्गज हैं उनसे अगर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बड़े चेहरों को उतारा है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की हम बात कर लें, चाहे वो हम सांसद की बात कर लें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये बड़े चेहरों को उतारा गया है। एक तरफ कांग्रेस का इस पर कहना होता है कि बीजेपी डर गई है हमारे कांग्रेस से, क्योंकि इस बार बीजेपी को दिख रहा है कि भाई हम कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। क्योंकि 2018 की अगर महिमा बात करें तो 2018 में जनता ने मतलब विपक्ष का कहना होता है कि भाई जनता ने तो हमें पसंद किया था, लेकिन छल कपट या जो भी करके सरकार बन गई। तो इस बार कहना है कि भाई उस चीज से डर गई है बीजेपी, इसलिए बड़े चेहरों को उतारा है इसमें। हाँ बताइए पलक, क्योंकि आप वहां पर खुद मौजूद है, खुद आप मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मैंने देखा है कि जब हम कहीं के रहने वाले होते हैं, वहां पर चुनाव कवर करने का मौका मिलता है तो हम और ज्यादा जोश में बढ़ते हैं आगे। आप ये बताइए, आप खुद ग्राउंड पर लोगों से आपने बातचीत की, उनके मुद्दे क्या रहे इस बार चुनाव के? देखिए महिमा, मुद्दों की अगर हम बात करें तो 2-4 जो मुद्दे हमेशा गरमाए हुए होते हैं। पहला आप महंगाई ले लीजिए, आप बेरोजगारी ले लीजिए। बेरोजगारी का मुद्दा हर कहीं बहुत ज़्यादा गर्म है। आप भ्रष्टाचार का मुद्दा जो कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो व्यापम को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। तो ऐसे ये कुछ मुद्दे जो हमेशा गरमाए हुए होते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हमेशा सरकार से जवाब भी जनता चाहती है। हालांकि जब कहीं कहीं जाओ तो जो लोग हैं उनका कहना होता है कि भाई इस बार हम परिवर्तन चाहते हैं। आज जब कहीं और हम जाते हैं किसी, जैसे इसका अगर मैं आपको बता दूं, अच्छा, तो अलग अलग मुद्दे हैं। और क्योंकि हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है तो आयुषी शेखावत भी आपको काफी ज्यादा मिस करी थी। मुझे लगता है आयुषी को भी आपको कुछ कहना चाहिए। पलक, हाँ, मैं आपका लगातार ये सेगमेंट देख रही हूँ जो आप वहाँ से कर रही हैं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों को आपका न केवल सेगमेंट पसंद आ रहा है, बल्कि हमें जो हम मध्य प्रदेश से नहीं रहने वाले लोग हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है, वहाँ किस तरह से वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। आप बखूबी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है और आपके साथ फिर कभी जुड़ेंगे, फिर आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, महिलाओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया कठिन, ये स्टडी कहती है। आपको बता दें, हरियाणा में 4 लाख से ज्यादा एफआईआर पर अध्ययन हुआ है। एफआईआर से लेकर सजा तक कानूनी प्रक्रिया कठिन हो चुकी है। पुरुष शिकायतकर्ता को होती है मुश्किल, बोझ या बहिष्कार का करना पड़ता है सामना। महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना कठिन हो चुका है, जिसको लेकर अब थोड़ी सी बातें ज़्यादा होने लगी है। देखिए, पहले फेमिनिज्म की बातें होती थी, लेकिन फेमिनिज्म की आड़ में आप महिला हैं, इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाते हुए मर्दों को फंसा रही है। हनी ट्रैप उसको कहा जाता है साफ लफ्ज़ों में, जिसके मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में अब ये जानकारी मिलने लगी है कि महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना काफी ज्यादा कठिन हो गया है। आयुषी, और चलिए इसी के साथ में, क्योंकि आप देखेंगे कि अब इतना विश्वास नहीं हो पाता है और महिलाओं के द्वारा धमकी तक दे दी जाती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एफआईआर दर्ज करवा दूंगी आपके खिलाफ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं कि राहुल गांधी ने फिर से ओबीसी का मुद्दा उठा दिया है।
सरकार बनती ही होगी किसान की कर्ज माफी। जगदलपुर में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, आदिवासियों का अपमान करती है बीजेपी। पीएम को अडानी का मित्र बताकर घेरते हुए भी राहुल गांधी नजर आए। नवभारत और दैनिक भास्कर के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ये मुद्दा उठा चुके हैं। सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी होगी, यानी कि देखिए तमाम वादे भी अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दिए हैं। राहुल गांधी जो लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं, वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जनता से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आयुषी, ये तो आपने देखा ही होगा कि राहुल गांधी का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है, लोगों से जुड़ने का, लोगों के साथ जुड़ाव रखने का। कभी अलग अलग अंदाज में राहुल गांधी नजर आते हैं और इसी बीच में कई बातें भी उनके द्वारा कही गई। बिल्कुल, काफी एक्टिव राहुल गांधी महिमा नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को ये दो बातें थोड़ी सी अजीब लग रही है कि आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू, उसके बाद ओबीसी का उन्होंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री खुद हैं ओबीसी। आप क्या एड ऑन करना चाहते हैं? एड ऑन मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और यहाँ पर है पेज, इसमें जंगल खत्म कर आदिवासियों से भीख मंगवाई भाजपा, जगदलपुर में सभा और तंज कसे हैं, मायने क्या है, वादा क्या है, ये सब कुछ इसके बारे में बताया गया है, यानी कि विश्लेषण किया हुआ है दैनिक भास्कर में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनकी हेडलाइन ये थी कि 37 मिनट का भाषण, एक तरफ जहाँ गरीब ओबीसी पर राहुल गांधी का आदिवासियों पर फोकस रहा, यानी कि प्रधानमंत्री की संकल्प रैली तो एक तरफ हुई, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी वहां पर जमकर निशाना साधा। वो कह रहे हैं कि जंगल खत्म कर आदिवासियों से भीख मंगवाएगी भारतीय जनता पार्टी, बातें फिलहाल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे साक्षी आपको मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास दैनिक जागरण है, इसमें हेडलाइन दी गई है तो खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं पीएम, राहुल गांधी के द्वारा जिस बात का आप जिक्र कर रही थी। साथ साथ में 30 मिनट के भाषण में 25 मिनट तक आदिवासी और साथ साथ में वनवासी का अंतर ही समझाते रहे राहुल गांधी अपने भाषण में। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, आपको अगली खबर बताते हैं। कांग्रेस को छापे नहीं रोक सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चेतावनी यहां पर सामने आई, कांग्रेस को ईडी के छापे नहीं रोक सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को वापस भेजा, एजेंसियों की छापेमारी से कार्यकर्ता नहीं डरेंगे, विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत होगी। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर, दैनिक जागरण में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। मेरे पास दैनिक जागरण, यहाँ पे लिखा गया है ईडी व सीबीआई से डरने वाले नहीं है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। तो देखिए लगातार ईडी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव मोड में है और शिकंजा कस रही है। और उसी के ऊपर यहां पर एक बड़ा कमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है यहां पर कि हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं। और क्योंकि देखिए अमर उजाला इस वक्त मेरे हाथ में है और इसके अंदर भी हेडलाइन देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में छापे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरा सकते, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बात कही गई है। और साथ ही में देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी करते हुए वो नजर आए। महिमा, क्या कुछ आपके पास ऐड ऑन? आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताएंगे। मिजोरम में सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी, थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर, कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, शशि थरूर का ये दावा है। मिजोरम पहला राज्य होगा जहां पर कांग्रेस की वापसी होने वाली, साल 2024 के बाद नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस की वापसी होगी। और साथ ही देखिए यहाँ पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी वादे पूरे करने में पूरी तरह से नाकाम है, शशि थरूर का ये दावा। देखिए कांग्रेस पार्टी के हौसले क्यों बुलंद है, एक तो हिमाचल में उनकी सरकार बन गई, जबकि वहां पर पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी में लगा था। फिर कर्नाटक में भी देखिए खबर ये सामने आई थी कि वहां पर भी पूरी जोर लगाने की कोशिश की है तमाम पार्टियों ने, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिल जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस उनको खुद पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कहीं ये कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस हो तो ठीक बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए शशि थरूर ने बात कही है और मैं और साक्षी लगातार आपको बता भी रहे हैं, योग और अनुलोम विलोम इस वक्त हम आपको करके बताएंगे ताकि आप स्वस्थ रहे। लेकिन अब आपके पास चलते आयुषी, और आयुषी आपको अगली बड़ी खबर बताने वाली है। बिल्कुल, अगली बड़ी खबर की अगर हम बात कर ले तो देखिए वसुंधरा राजे ने दाखिल किया है नामांकन, झालावाड़ सीट से नामांकन किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे, उनके नामांकन के दौरान वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे वहां पर। वसुंधरा ने आपको बता दें कि रिटायरमेंट की बात से इनकार कर दिया है, मेरा राजनीति छोड़ने का कोई प्लान नहीं है, वसुंधरा द्वारा कहा गया। हिंदुस्तान की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति की देखिए जब हम बात करते हैं तो कुछ नाम है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ नाम है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं, जिनमें से एक है वसुंधरा राजे। बीजेपी का सीएम फेस उन्हें माना जाता है और अब तक जो सरकार हम देखते आए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फेसेस जो रहे हैं वो है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। लेकिन इस खबर पर आगे चर्चा करें उससे पहले आपको वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा नामांकन के दौरान वो बताते हैं। तो मैं आपको ये बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही निकल रही हूँ।
तो कहीं रिटायरमेंट का की बात मत अपने ध्यान में रखना। एक चीज और मैं ध्यान करना चाहूंगी, आप लोगों को देना चाहूंगी कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके, कपट करके राज करने का काम किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दाखिल किया है नामांकन। झोटवाड़ा विधानसभा सीट से पर्चा उनके द्वारा भरा गया है। नामांकन दाखिल कर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भी वो नजर आए। क्या कुछ का आपको बताते हैं। राजस्थान में बदलाव होना तय है, ये बातें उनके द्वारा कही गई है, क्योंकि देखिए राजस्थान के अंदर मोड़ अब सियासी हो चुका है, राजनीतिक हो चुका है, और ऐसे के अंदर नामांकन उनके द्वारा दाखिल किया गया और साथ ही साथ में कहा गया है कि राजस्थान में बदलाव होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मीडिया से बातचीत उनके द्वारा की जा रही थी, देखिए तमाम कार्यकर्ता आसपास उनके नजर आएंगे, क्योंकि झोटवाड़ा विधानसभा सीट से अब उनका नाम अच्छा आयुषी, जिस बदलाव की वो बात कर रहे हैं, एक बार मैं वो थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, क्योंकि ये बात मैं पर्सनली खुद जानती हूँ और एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि किसी और चैनल पर खबर आपने नहीं सुनी होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब यूथ से मिल रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर अपना अच्छा खासा एक दबाव रखते हैं। जिस तरह की मार्केटिंग आप देख सकते हैं कि बिजनेसेस करते हुए नजर आते हैं, और अब राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, वो भी इसी अप्रोच को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 1-on-1 सेशंस के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने घर पर बुलाया और उनको ये बात कही कि आपको इस मुलाकात से जो भी लगा हो, आप अपने लफ्जों में, अपने सच्चे लफ्जों में अपने ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करें। और ये एक नया तरीका है किसी भी पॉलिटिकल इंसान के लिए कि आप जनता के अंदर अपनी किस तरह की छवि बनाना चाह रहे हैं और किस तरह से उन तक पहुंचना चाह रहे हैं। उससे पहले आपको जरा योग भी देखिए यहाँ पर सिखाते हुए चले, क्योंकि हमारी 2 एंकर्स यहाँ पर सिर्फ इसीलिए मौजूद हैं कि खबरों के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। आपको खबरें तो हम बताते ही हैं रोज़, लेकिन इस खास बुलेटिन में, सुबह के इस जागो भारत बुलेटिन में स्पेशल यही है कि अखबारों के साथ योग भी हम सिखाते हैं आपको। तो चलिए यहाँ पर